आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का दास नरसिंह कुमार आपका स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से इस प्रकार कहा कि कोई व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक को प्रेम करेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। और ये हमारे जीवन में वास्तविक बात है कि हम सच में दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए यूहन्ना ने इस प्रकार कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। यानी कि दो स्वामी आकर हमारे सम्मुख में खड़े हैं। एक तो सच्चा उद्धारकर्ता जो हमारा सृष्टि करता है, जो परमेश्वर है, जिसने हमको हर एक बातों से नवाजा है, और दूसरा वह डुप्लीकेट हम कह सकते हैं, या झूठा, या वह झूठा जो हमारा मालिक बनना चाहता है, जो है संसार। तो ये दो ऑप्शन प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के सम्मुख में रखा कि या तो तुम परमेश्वर को प्यार करोगे या तो तुम संसार को प्यार करोगे। और प्रभु यीशु मसीह के शिष्य, जब यीशु मसीह पुनरुत्थित होकर उठ गया और उनको जब समझ में ना आया, पतरस, पीतर, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना जितने भी लोग थे, तो उन्होंने चयन किया कि हम फिर से वही बिजनेस, वही व्यापार में फिर जाएंगे जिसमें हमको बहुत अधिक से अधिक पैसे मिलते थे और जहां पे हम पहले जीवन जिया करते थे। इसलिए जैसा ही पतरस ने कहा कि मैं मछली पकड़ने जाता हूं, तो अन्य शिष्यों ने भी इस प्रकार कहा कि हम भी तेरे साथ चलेंगे। और वहां पर यीशु मसीह भोर के समय में आते हैं, और भोर के समय में आकर यीशु मसीह कुछ प्रश्न करते हैं पीतर से कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है। और दूसरी बात फिर यीशु ने कहा कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है। लेकिन तीसरी बात जब यीशु ने पतरस से इस प्रकार का प्रश्न पूछा कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है, तो पतरस का सीधा सीधी उत्तर था कि हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। यानी कि यीशु मसीह कह रहे थे कि क्या तू ये जाल, ये मछली, ये नौका, ये समुद्र, इन सारी बातों से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है। लेकिन पतरस का उत्तर तीसरी बार इस प्रकार था कि हाँ प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। हमारे जीवन में प्रभु चाहता है कि हम अपने सृष्टिकर्ता को पहला स्थान दें। हम उस प्रभु को पहले हम प्यार करें, हम उसको भरपूरी से प्रेम करें, हम उसकी आराधना करें, हम उसको ग्लोरीफाई करें, हम कोई भी संडे मिस ना करें, हम वचन पढ़ना कभी भी मिस ना करें, हम प्रार्थना करना मिस ना करें। लेकिन कई बार संसार हमारे अंदर आकर हमारा स्वामी बन जाता है, जिसके कारण हम सच्चा उद्धारकर्ता या सच्चा प्रभु को, जो हमारा स्वामी है, हम उसको भूल जाते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हम जैसे प्रभु को पहला स्थान देने पाए, इस प्रकार हमारे मन के अंदर में सोच आनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की आशीषों को छोड़ या परमेश्वर को छोड़ हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सारी आशीष परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर हर एक बातों में, हर एक बैकग्राउंड में काम कर रहा है, और सारी बातें प्रभु की ओर से होने के बाद हम किस प्रकार गर्व कर सकते हैं कि सारी बातें मैं ही कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, इस सारी झूठी बातों से हमको बाहर निकलना होगा और हम प्रभु की महिमा करने पाए। हमारे मन के अंदर में एक डिसीजन लेने की आवश्यकता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आप प्रभु को और प्यार करें, प्रभु के लिए और आगे बढ़े। मेरी प्रार्थना और दुआ होगी। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।